Hello friends, welcome to the series on circuit and network analysis. Today we will discuss part 7th of the problem solving related to the series and parallel combinations of resistors. अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं उनमें नेटवर्क की कोई भी ब्रांच ना तो ओपन सर्किटेड थी ना शॉर्ट सर्किटेड थी। यदि नेटवर्क में ब्रांचेस ओपन सर्किटेड हों या शॉर्ट सर्किटेड हों तो नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की वीडियो में जानेंगे। यदि किसी नेटवर्क में कोई ब्रांच शॉर्ट सर्किटेड हो तो उस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें नेटवर्क के अंदर शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच को आइडेंटिफाई करना होता है। इसके बाद नेटवर्क में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान करते हैं और नेटवर्क के अंदर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान कैसे करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और नेटवर्क को अच्छे से समझने के लिए रीड ड्रा करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशनें की जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये जानना जरूरी है कि शॉर्ट सर्किटेड रेसिस्टर्स का बिहेवियर नेटवर्क में और सर्किट्स के अंदर क्या होता है। इसके लिए इन सर्किट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर रेसिस्टर R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं और R1 और R2 के थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। अब एक वायर R1 और R2 के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या जीरो है। अब हम देख रहे हैं कि करंट इस वायर के थ्रू फ्लो करता है बट रेजिस्टेंसेस के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है और इस सर्किट में R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है और अब हम देख रहे हैं करंट R1 और R2 के थ्रू फ्लो करता है। अब R1 और R2 के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट करते हैं जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और देखते हैं अब करंट कैसे फ्लो करता है। करंट अब इस वायर के थ्रू फ्लो करता है, R1 और R2 के थ्रू फ्लो नहीं करता। ऐसा क्यों है? दोनों सर्किट्स में ये फीचर कॉमन है, पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हम ये जानते हैं करंट उस पाथ के थ्रू फ्लो करता है जिसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो। यहाँ पर इन वायर्स का रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट इन वायर्स के थ्रू ही फ्लो करता है। अब हम शॉर्ट सर्किटेड रेसिस्टर्स को समझ सकते हैं। शॉर्ट सर्किटेड रेसिस्टर्स नेटवर्क में वो रेसिस्टर होते हैं जिनके पैरेलल में एक वायर कनेक्ट की गई हो और उस वायर का रेजिस्टेंस जीरो हो और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो वायर इन रेसिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट की गई है इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो होगा और हम नेटवर्क से शॉर्ट सर्किटेड रेसिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। यदि किसी नेटवर्क में कोई रेसिस्टर शॉर्ट सर्किटेड हो तो उस रेसिस्टर को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस नेटवर्क का कैलकुलेट करते हैं तो उसमें शॉर्ट सर्किटेड रेसिस्टर का कोई भी रोल नहीं रहता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट किया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लेट अस स्टार्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल्स x एंड y। ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क का ये टर्मिनल x है और ये टर्मिनल y है। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले इस नेटवर्क में नोड्स को मार्क करते हैं। ये नोड ए, ये नोड बी, ये भी नोड बी है
और ये नोड C और ये नोड D। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नोड B इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इस वायर के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद इस नेटवर्क में शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टर्स की पहचान करते हैं। यहाँ पर 20 ओम रेजिस्टर के पैरेलल में ये एक वायर कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो ये 20 ओम रेजिस्टर शॉर्ट सर्किटेड है और हम ये जानते हैं शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टर की नेटवर्क के अंदर कोई जरूरत नहीं होती, इनको रिमूव किया जा सकता है। अब 20 ओम रेजिस्टर को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इस नेटवर्क को रीड्रा करेंगे। रीड्रा करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ से 20 ओम रेजिस्टर रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर ये वायर इस 40 ओम रेजिस्टर और इस 40 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो देखने से ऐसे लगता है ये दोनों रेजिस्टर्स शॉर्ट सर्किटेड होंगे, बट ऐसा नहीं है। अब इस नेटवर्क में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको जब तक सिंप्लीफाई करते हुए चले जाते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल रेजिस्टर या इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टर ना मिल जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस 40 ओम रेजिस्टर का ये एंड और इस 40 ओम रेजिस्टर का ये एंड कॉमन नोड D पर कनेक्टेड है। इस 40 ओम रेजिस्टर का ये एंड और इस 40 ओम रेजिस्टर का ये एंड नोड B पर कनेक्टेड है। ये 40 ओम रेजिस्टर और ये 40 ओम रेजिस्टर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। इसके लिए इस नेटवर्क को हम रीड्रा करते हैं। इस नेटवर्क में ये नोड D है और ये नोड B है। अब इन नोड्स के बीच में ये दोनों रेजिस्टर्स कनेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं। अब हम पैरेलल में कैसे हैं? नोड D से 20 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पर भी नोड D के साथ 20 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, फिर नोड A है और दोनों 40 ओम रेजिस्टर्स के ये एंड नोड B पर कनेक्टेड है। ये एंड और ये एंड नोड B पर कनेक्टेड है और ये एंड और ये एंड नोड D पर कनेक्टेड है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था। तो ये दोनों नेटवर्क सिमिलर है। दोनों में फर्क क्या है? अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स का ही फर्क है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/40 ओम प्लस 1/40 ओम। R is equal to multiplication of resistors divided by sum of the resistors value, and जब हम R की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो R की वैल्यू हमें मिलती है 20 ओम और ये 20 ओम रेसिस्टर नोड B और नोड D के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। अब इस नेटवर्क को हम रीड्रा करते हैं। यहाँ पर नोड B और नोड D के बीच में R 20 ओम को कनेक्ट किया गया है और इस नेटवर्क के अंदर भी ये 20 ओम रेसिस्टर और ये 20 ओम रेसिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। RS is equal to RAD plus RBD. RS इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ब्रांच RAD की रेजिस्टेंस की वैल्यू और ब्रांच RBD के रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। RAD ब्रांच AD का रेजिस्टेंस है और इसकी वैल्यू है 20 ओम
आर डी बी, ब्रांच डीबी के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम। जब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेटेड वैल्यू आर एस की हमें मिलती है 40 ओम, और ये आर एस नोड ए और नोड बी के बीच में कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। यहाँ पर ये नोड ए है और ये नोड बी है। इन दोनों नोड्स के बीच में आर एस को कनेक्ट करते हैं। ये आर एस है, हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है। यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं इस 40 ओम रेसिस्टर का ये एंड और इस 40 ओम रेसिस्टर का ये एंड नोड बी पर कनेक्टेड है। इन दोनों रेसिस्टर्स के ये वाले एंड कॉमन नोड ए पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की रिप्रेजेंटेशन है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/40 ओम प्लस 1/40 ओम। R इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की इक्विवेलेंट वैल्यू है। इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द resistor divided by the addition of the resistor, and product is equal to 1600 and addition is equal to 80, and R की कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिलती है 20 ओम, और ये 20 ओम नोड ए और नोड बी के बीच में कनेक्ट की जाएगी। कैसे? इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करेंगे। यहाँ पर ये नोड ए है और ये नोड बी है। यहाँ पर हमने 20 ओम को कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस 20 ओम रेसिस्टर का ये एंड और इस 10 ओम रेसिस्टर का ये एंड नोड बी पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की रिप्रेजेंटेशन है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने आर एस से डिनोट किया है, and Rs is equal to Rab plus Rpc। Rab ब्रांच AB के रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो कि 20 ओम है। Rbc ब्रांच BC के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, Rs की कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिलती है 30 ओम, और ये Rs नोड ए और नोड सी के अक्रॉस कनेक्ट किया जाएगा। कैसे? इसके लिए इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। ये नोड ए है और ये नोड सी है। अब इन दोनों नोड्स के अक्रॉस आरएस को कनेक्ट करते हैं। ये आरएस है जिसकी वैल्यू 30 ओम थी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 30 ओम रेसिस्टर का ये एंड और इस 30 ओम रेसिस्टर का ये एंड कॉमन नोड ए पर कनेक्टेड है, और इन दोनों 30 ओम रेजिस्टर्स के ये एंड कॉमन नोड सी पर कनेक्टेड है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेशन का यूज करेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/30 ओम प्लस 1/30 ओम। R is equal to product of the resistances divided by sum of the resistances। प्रोडक्ट है 900 ओम एंड सम इज 60 ओम। सो आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 15 ओम, और ये आर की वैल्यू नोड ए और सी के बीच में कनेक्ट की जाएगी। कैसे? इसको रीड्रा करते हैं। ये नोड ए है और ये नोड सी है। नोड ए और सी के बीच में अब हम 15 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर 5 ओम रेसिस्टर का ये एंड और 15 ओम रेसिस्टर का ये एंड नोड ए पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 15 ओम रेसिस्टर का ये एंड और इस 15 ओम रेसिस्टर का ये एंड टू एंड नोड सी पर कनेक्टेड है। ये दोनों रेसिस्टर्स भी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये तीनों रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। आर एक्स वाई इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ
रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और हम जानते हैं सीरीज में जितने भी रेसिस्टर्स हों उनकी वैल्यू को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमें उस सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। सो 5 ओम प्लस 15 ओम प्लस 15 ओम आर एक्स वाई की वैल्यू है 35 ओम। ये हमारी इस प्रॉब्लम का आंसर है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 35 ओम है। थैंक्स फॉर वाचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.